बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की वजह से परेशान हैं तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लाए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, घर बैठे 10 मिनट में आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का आसान तरीका आपके लिए लाए हैं। घर बैठे ही आप अपनी बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, ये वीडियो लाजमी देखें। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। कौन दफातर में जाए, कौन लोकल यूनियन काउंसिल्स के चक्कर लगाए। हम आपको आसान तरीका बताते हैं कि आप घर बैठे 10 मिनट में अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। वो आप तक पहुंच जाएगा, आपके दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम मुतज़्ज़म शबीर है उर्फ काका रिपोर्टर। आप न्यू प्लस पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन, बल्दिया ने एक एप्लीकेशन मुतारफ करवाई है जो कि आपके प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगी। वहां जाके सबसे पहले आपने वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर आप जाते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है कि आप इसके ऊपर लॉगिन हो जाएं। तो आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड उसमें पुट करना है। यूजर नेम और पासवर्ड देने से पहले अगर आप उसके ऊपर रजिस्टर्ड होंगे तभी आप वहां पे लॉगिन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को वहां पे रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको मुतलका तमाम खाने दिए जाएंगे, जैसे आप दूसरी ऐप्स पे देखते हैं। आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका आईडी कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, जिला कौन सा है, किस सिटी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका फोन नंबर, आपका नेटवर्क कौन सा है, ये सारी चीजें आपने सेलेक्ट करके लास्ट पे अपना एक पासवर्ड आपने चूज करना है। वो पासवर्ड देने के बाद आप उसके ऊपर जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपने बैक आकर दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप डेथ सर्टिफिकेट चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट चाहते हैं, डिवोर्स का चाहते हैं या शादी का अंदराज करना चाहते हैं। हमारी ये वीडियो बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में है, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे क्योंकि आपने अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी उसमें 5 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने बच्चे के बारे में डिटेल देनी है कि बच्चा कहां से बिलोंग करता है, कौन सा सूबा है, कौन सा जिला है और कौन सी तहसील है, और लोकल गवर्नमेंट जो यूनियन काउंसिल है वो कौन सी है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आपने अगले स्टेप पे चले जाना है। जो अप्लाई कर रहा होगा वो अपने बारे में सारी डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड करेगा। उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका जिला कौन सा है, वो कहां से अप्लाई कर रहा है, और उसका आईडी कार्ड नंबर कौन सा है, उसका जेंडर कौन सा है। ये स्टेप के बाद जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपको रिलेशनशिप शो करवाना होगा कि अप्लाई करने वाले का बच्चे के साथ कौन सा रिलेशन है। वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप उसके अब्बा लगते हैं, आप चचा लगते हैं, या आप उसकी खाला लगती हैं, फुफो लगती हैं। वो आपको सारा वहां पे मेंशन करना पड़ेगा और डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और लास्ट के ऊपर आपको अपने आईडी कार्ड की, जो अप्लाई कर रहा होगा उसको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर वहां पे अपलोड करना होगी। और पिक्चर का जो साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना एप्लीकेशन उसको अपलोड नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये करने के बाद लास्ट जो है, चौथा जो स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर आपने बच्चे के बारे में सारी डिटेल देनी है। बच्चे का नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, उसकी जेंडर कौन सी है, और उसके अब्बा का फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये सारी चीजें दोबारा आपसे पूछी जाएंगी और बच्चे की सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद 5वां स्टेप जो होता है वो एक आपसे हलफनामा, इकरारनामा होता है, जिसको आपने ओके करना होता है। उसको आपने एक तरह का ऑनलाइन साइन करना होता है कि मैंने जो भी डिटेल्स दी हैं वो सारी सही हैं, क्योंकि अगर आप रॉन्ग डिटेल्स वहां पे देंगे तो हुकूमत
आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। वो सारी चीजें आपने केयरफुली, अपना फॉर्म आपके सामने प्रिंट की शक्ल में आ जाएगा, वो सारा एक दफा आपने रीड करना है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर वो आगे जाके मसले बनते हैं, बे फॉर्म में आईडी कार्ड में जाके मसले बनते हैं। आपने स्पेल मिस्टेक वहां पे बिल्कुल नहीं करनी। सारा एक दफा रिव्यू करने के बाद आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा और 10 दिन के बाद जो आपने वहां पे बच्चे का एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस के ऊपर वो आपके घर में पहुंच जाएगा। 10 दिन के अंदर आप उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो रिसीव कर लेंगे। आपको किसी दफ्तर, किसी यूनियन काउंसिल में जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो क्योंकि जब बच्चों को आपने स्कूल में एडमिशन लेके देना होता है, सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर उसका बे फॉर्म मांगते हैं। उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो आईडीज जनरेट हुई होती हैं, वही बे फॉर्म पे जाती हैं, वही आईडी कार्ड में जाती हैं। तो इसलिए देर ना करें। अगर आपको मसरूफियात ने घेर रखा है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर आपके घर में बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चों का पहुंच सकता है। शुक्रिया।